आप भी पासवान समाज से आते हैं। कल पासवान समाज का एक बड़ा मामला जो लगातार फंसा हुआ आ रहा है, दफेदार चौकीदार का आपसे मुलाकात हुई है और आपने प्रतिनिधि मंडल के गठन की बात कही। क्या लगता है आपको कि इनको बस जल्द देखिए, पहले भी हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला। आप अरवल में एक वैकेंसी निकली थी जिस पर हमारे नेता के पहल से ही रोक लगाया गया था। ये सकारात्मक पहल है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। हम भी जाएंगे, मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, क्योंकि कल हमारे साथ मुलाकात हुई है। प्रतिनिधि मंडल आए थे मिलने के लिए। तो जो मामला आप नालंदा की भी चर्चा करना चाहते हैं उस पर हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी खुद से डीएम से बात करके और मेरी भी बात हुई है। बिल्कुल इंदिरा आवास और पर्चा भी मिल गया। 150 परिवार हैं, 150 परिवार, उसमें 8 परिवार जो सर्विस में हैं जिनको प्रावधान नहीं है। 8 को छोड़ के सभी लोगों ने पर्चा ले लिया है और इंदिरा आवास भी मिलेगा। ये हमारे पहल से और आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी की पहल से, क्योंकि हम जब से घटना संज्ञान में आया है तब से हम लोग इस प्रयास में लगे हुए थे कैसे इन लोगों को उचित मुआवजा मिले, उचित जगह मिले, क्योंकि किसी का घर तोड़ा नहीं जा सकता है। एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और लोजपा को 2 मंत्रिमंडल जो है दिया गया। जी हाँ, 2 मंत्री पद दिया गया। ये गन्ना उद्योग विभाग आता है, लेकिन जैसे ही पहला कैबिनेट की बैठक होता है धराधर फैसले आने शुरू होते हैं। जी हाँ, 9 पुराने चीनी मिल और जो 25 नए हैं उनका भी जो है शिलान्यास और उद्घाटन जो आप कह सकते हैं अब होगा। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग के नवनिर्वाचित मिनिस्टर संजय पासवान जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। पहले ही कैबिनेट बैठक में जो 34 चीनों मिले का सौगात कह सकते हैं बिहार की जनता के लिए। देखिए, बिहार और बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है, बहुत बड़े हर्ष की बात है कि पहली कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में गन्ना उद्योग विभाग का चर्चा हुआ। मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है जिसमें हमारे प्रधान सचिव भी विभाग के सदस्य हैं, कई अवर सचिव हैं उसमें। और ये कमेटी पूरा रिपोर्ट मंत्रिमंडल में देंगे और जो भी बंद पड़े मिले हैं, जो नए मिले को खुलवाने की चर्चा है, उसको विस्तार से रिपोर्ट पर चर्चा करके हम मंत्रिपरिषद को देंगे। फिर हम लोग बताएंगे। काफ़ी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के ने काफ़ी गंभीर है इस मामले को कि जो गन्ना उद्योग विभाग है उसको निश्चित रूप से उसको फिर से पुनः जो है। लेकिन सर जी, जो 2 दशकों से जो काम नहीं हो पाया था वो कैबिनेट की पहले ही बैठक में आपने निपटा दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का कि पहली बैठक में इस प्रस्ताव को लाया गया है। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था कि हम मीठी चाय बंद पड़े चीनी मिल के चीनी से मीठी चाय पिएंगे, तो काफ़ी गंभीर है। क्योंकि जब तक हम लोग उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि जो पलायन है बिहार का मुख्य समस्या है जो सुनने को भी मिलता है, तो पलायन तभी रोकेंगे जब हम उद्योग लगाएंगे बंद पड़े मिल को। और जो कल उद्योग पर काफ़ी चर्चा हुई है कैसे हम लोग पलायन को रोकेंगे, तो रोजी रोजगार के लिए हम सरकार पूरी तरह से गंभीर है। देखिए मंत्री जी, आप भी पासवान समाज से आते हैं। कल पासवान समाज का एक बड़ा मामला जो लगातार फंसा हुआ आ रहा है, दफेदार चौकीदार का आपसे मुलाकात हुई है और आपने प्रतिनिधि मंडल के गठन की बात कही। क्या लगता है आपको कि इनको बस जल्द देखिए, पहले भी हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला। आप अरवल में एक वैकेंसी निकली थी जिस पर हमारे नेता के पहल से ही रोक लगाया गया था। ये सकारात्मक पहल है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। हम भी जाएंगे, मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, क्योंकि कल हमारे साथ मुलाकात हुई है। प्रतिनिधि मंडल आए थे मिलने के लिए। तो जो मामला आप नालंदा की भी चर्चा करना चाहते हैं उस पर हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी खुद से डीएम से बात करके और मेरी भी बात हुई है। डीएम साहब से 2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट कई बार उन लोगों को सूचित भी किया है, IPL दर्ज करवाया है। कल हम लोग के पहल से और हमारे नेता चिराग पासवान जी की पहल से सभी लोगों को पर्चा भी मिल चुका है
और इंदिरा आवास भी उन लोगों को मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। जिनके घर पे बुलडोजर चलने वाला था उसको स्टे लगाया गया और उन लोगों की इंदिरा आवास भी पास कराने की बात कही। बिल्कुल, इंदिरा आवास और पर्चा भी मिल गया। 150 परिवार हैं, 150 परिवार, उसमें 8 परिवार जो सर्विस में है, जिनको प्रावधान नहीं है, 8 को छोड़ के सभी लोगों ने पर्चा ले लिया है और इंदिरा आवास भी मिलेगा। ये हमारे पहल से और आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी के पहल से, चूंकि हम जब से घटना संज्ञान में आया है तब से हम लोग इस प्रयास में लगे हुए थे कैसे इन लोगों को उचित मुआवजा मिले, उचित जगह मिले, क्योंकि किसी का घर तोड़ा नहीं जा सकता है। PLA दायर करना था, इन लोगों ने PLA दायर करने में लेट कर दिया, डबल बेंच में चला गया। तो खैर कोई बात नहीं, इसे हम लोग ने पूरी पहल किया है और सब लोग को उचित सम्मान मिलेगा। एक और सवाल रहेगा, चौकीदारों के साथ कितने खड़े हैं? चौकीदार के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं भाई, हम ही तो खड़े हैं, हमारे नेता खड़े हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से इस पहल को लेकर दिल्ली गए, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। बताइए, जो लोग ये आवाज उठाते हैं, कुछ लोग जो इस तरह के लोग हैं जो मीडिया में आके आप लोग के साथ बैठ के बोलते हैं, कितना गलत है, इस बात की चर्चा नहीं करते। आप उनसे पूछते नहीं कि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आपको भी सूचना इस बात का है। हम लोगों ने पत्र भी लिखा है, विभागीय कार्य है, विभाग में कोई सिस्टम से ही होगा ना, सरकार इस गंभीर है। हम लोग पूरी तरह से पूरी ताकत साथ चौकीदार दफादार के साथ खड़े हैं, उनके सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, तो संजय पासवान जी को स्पष्ट तरीके से आपने सुना। देखिए, बिहार के विकास का जो ब्लूप्रिंट है उसमें गन्ना उद्योग विभाग भी आता है और पहले ही कैबिनेट में जो है तो 34 चीनी मिलों का जिक्र हुआ, जिसमें से 9 पुरानी चीनी मिलों को खोला जाएगा और 25 नई चीनी मिलों का जो है उद्घाटन किया जाएगा, खोला जाएगा। रोजगार के भी जो है साधन सृजन होंगे, पलायन रुकेगा। साथ ही में दफादारों चौकीदारों का जो मामला चल रहा है उसमें भी पूरी मजबूती के साथ संजय पासवान के साथ साथ पूरी लोजपा रामविलास पार्टी जो है, खुद चिराग पासवान की नजरें हैं वो पूरी मुस्तैदी से जो है वहां पर टिकाए हुए अपनी नजरों को। और जो पासवान परिवारों के घर तोड़ने की बात कही जा रही थी उस पर चिराग पासवान जी का स्पष्ट प्रयास रहा, स्टे लग गया, इंदिरा आवास पास करने की बात कही जा रही है और किसी का घर जो है अब नहीं टूटेगा। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कब तक ये रहता है और आप क्या समझते हैं। अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं और देखते रहें सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24 सहयोगी राहुल कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से। धन्यवाद।